हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अ शेफाली मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो क्लास टेस्ट में शेफाली की जो सम है उस मार्क्स के वो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश को मिला के 30। ठीक है, एंड हैड सी गॉट 2 मार्क मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश। ठीक है, तो 2 मार्क्स ज़्यादा उसके मैथ्स में और 3 मार्क्स लेस हैं उसके इंग्लिश में। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क वुड हैव बीन 210। ठीक है, फाइंड हर मार्क इन 2 सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता करना है कि 2 सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आंसर लिखो। ठीक है, आंसर सॉल्व सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन। देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ लेट द मार्क इन मैथ्स इज एक्स। ठीक है, जिसके मैथ्स में मार्क हैं तो वो एक्स है। ठीक है, तो आपके इंग्लिश के मार्क क्या हो जाएंगे देखो। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा देन द मार्क, यहाँ पे आपके पास मार्क्स है ना, मार्क्स, ये भी मार्क्स होगा, ये आपके पास देन है ना, देन द मार्क्स इन इंग्लिश इस। अब इंग्लिश के क्या मार्क हो जाएंगे देखो। टोटल यहाँ पे आपको बोला गया कि टोटल दोनों सब्जेक्ट के मिला के 13 मार्क्स हैं। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स को एक्स ले लो तो आपको जो इंग्लिश हो जाएगा तो वो 30 माइनस एक्स हो जाएगा, 30 माइनस एक्स। ठीक है, अगर 30 में से आप माइनस एक्स कर दोगे तो आपके पास वाई की वैल्यू यानी ये इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे, है ना। ठीक है, फिर आगे हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि वो दोनों को प्रोडक्ट जो हैं वो कितने हैं, 201 210। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, टू द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमको क्वेश्चन में जैसा जैसा दिया गया है हम वैसे वैसे अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था जो मेरे यहाँ पे मैथ्स के मार्क हैं वो 2 ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ x+2। ठीक है, यानी मेरे पास मैथ्स के मार्क 2 ज़्यादा है। ठीक है, 2 ज़्यादा है। ठीक है, और इसके बाद मेरे को बोला गया था कि जो मेरे इंग्लिश के मार्क हैं वो 3 कम है। ठीक है, तो वो मेरे पास 30 माइनस एक्स और -3 है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इंग्लिश के मार्क्स आपने लेट किए थे 30 माइनस एक्स। ठीक है, और उससे भी 3 कम है ना, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको बोला गया था कि अगर आप ये दोनों का प्रोडक्ट करो तो आपके पास वो हो जाएगा 210 इक्वल टू में 210। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दो। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं इसे सॉल्व कर लूँगा। तो देखो, पहले तो ये आप इसे सॉल्व करो, x+2 को x+2 रहने दो। अब यहाँ पे आप सॉल्व करो तो 30 माइनस 3 कितना होता है, 27। प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है। ठीक है, 27, और ये एक्स आपके पास माइनस में, माइनस का एक्स, और ये इक्वल टू में हो जाएगा पूरा 210 के, 210 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब आप इससे सॉल्व कर लो। ठीक है, तब इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे, फिर ठीक है इसका, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व करो। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाई 27 करोगे तो आपके पास हो जाएगा 27 में एक्स। ठीक है, प्लस 2x माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का एक्स, है ना, सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये देखो ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप 27 से, तो दोनों प्लस के तो साइन प्लस का होगा, 2 7 जो 14 का 4 कैरी 1 2 2 4 1 5, ये आपके पास हो गया 54। ठीक है, इसके फिर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स से। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2x, है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2x, और ये पूरे इक्वल में है 210 के। अब आप इसे और आगे सॉल्व करो। ठीक है, तब देखो हम यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तब पहले मैं x² की टर्म को पहले लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, यहाँ पे मेरे पास माइनस का x² है, x²। इसके बाद फिर आगे मेरे पास अब ये 27x वाली टर्म को लिखूंगा, प्लस का 27x, और इसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास ये माइनस का 27x है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा माइनस का 27x। इसके बाद फिर आपके पास है प्लस का 54,
और इक्वल टू के इधर 210, ठीक है। तो मैं 210 को इधर शिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो इक्वल टू के इधर पॉजिटिव, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 210 हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू में पूरे 0, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो आपके पास हो जाएगा माइनस का x² प्लस 27x और माइनस का 27x, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये तो आपके पास 2x है ना, ये 27 नहीं है, ठीक है। ये आपके पास 2x है, ठीक है, 2x। तो अब 27x में से आप 2x को माइनस कर दो, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है। 27 में से आप 2 को माइनस कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा 25, और ये x का x, ठीक है। इसका फिर प्लस का 54 माइनस का 210, ठीक है। तब आप इसे सॉल्व कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन तो यहाँ पे माइनस का है, तो साइन तो यहाँ पे आपके पास माइनस का आएगा, ठीक है। और आप अब इसे सॉल्व कर दो, ठीक है। कि आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 5 और ये 1, है ना। ये आपके पास आएगा 156, ठीक है, ठीक है। और इक्वल टू में 0। तो देखो अब हमारी जो मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारी पहली टर्म होती है वो नेगेटिव की नहीं होती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसका साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है। साइन अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हम साइन चेंज करेंगे तो पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करेंगे, ठीक है। किसी भी एक पार्टिकुलर टर्म को हम साइन नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसका साइन चेंज कर देता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का x², और ये प्लस का 25x है, तो यहाँ पे माइनस का 25x हो जाएगा, हमने साइन चेंज किया है ना। और इसका फिर ये माइनस का 156 है, तो यहाँ पे प्लस का 156 हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू में पूरे 0। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर साइन चेंज, यहाँ पे हमने साइन चेंज किया था, है ना, साइन चेंज, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो अब आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, धराचार्य फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो। तो हम सबसे पहले A B और C लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबका A B और C लिखूँगा, ठीक है, ABC। तो देखो जो मेरा ये होता है वो A होता है, ये B और ये C, ठीक है। और हम ये सब की कांस्टेंट वैल्यू को लिखते हैं, तो यहाँ पे x के सामने हमें कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब वहाँ पे 1 होगा। B के सामने यहाँ पे मेरे पास है माइनस का 25, और इसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास C है 156, तो मैं अब यहाँ पे ऐसे सेम टू सेम लिख दूंगा। इसके बाद फिर आगे हम क्या करते हैं, आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं A मल्टीप्लाई बाई C, ठीक है। तो अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे 156 है, तो आपके पास हो जाएगा 156, है ना। इसके बाद फिर B तो आपके पास यहाँ पे माइनस का 25 है, ठीक है। V इक्वल टू आपके पास माइनस का 25 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनके मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 156 आए, और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 25 आए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे दो नंबर ले लेता हूँ। देखो अब मैं वो दो नंबर कैसे पता करूँगा, वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा A मल्टीप्लाई बाई C होगा हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देखो अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दूंगा, तो 2 7 जा 40, और इसके बाद फिर 8 जा 60, फिर और आगे सॉल्व कर लो तो ये फिर से 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, और 2 9 जा 80। इसके बाद फिर ये 3 से जाएगा, है ना, 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसके बाद फिर अब ये 30 है, तो 30 तो प्राइम नंबर, ये खुद की टेबल से जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये प्राइम 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 नंबर है ना, तो प्राइम नंबर ये, तो ये खुद की टेबल से जाएगा, है ना, ठीक है। तो आपके पास अब ये दो नंबर मिल गए हैं, ठीक है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो कितना होगा 4, और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो कितना होगा 12, ठीक है। और अब अगर आप 12 और 30 को ऐड कर दो तो आपके पास यहाँ पे 25 हो रहा है ना। और ठीक है, तो अब आप 12 और 30 को ऐड कर दो तो आपके पास 25 हो रहा है। इसका मतलब आपके पास दो नंबर जो हैं वो हैं 12 और 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास v इक्वल टू माइनस का 25 है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब अगर आप दोनों के सामने माइनस लगा दो, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और माइनस का साइन, तो ये आपके पास माइनस का 25 हो जाएगा, है ना। और -12 मल्टीप्लाई बाय -30 कर दो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई बाय 30 आपके पास 156 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अब इससे आगे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो आगे हम क्या करते हैं, आगे हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम नई इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। नई इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को देख के, ठीक है। ये वाली इक्वेशन में आपके पास पहले था x², इसके बाद फिर यहाँ पे हमने ये दो टर्म निकाली, वो थी हमारे पास माइनस का 12x, इसके बाद फिर प्लस का 13x, और इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है
कितना 15, ये 156 है ना, प्लस का 156, ठीक है। और ये पूरा इक्वल है 0 के, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये दोनों में से, मैंने आपको बताया था आप ये दोनों में से कॉमन लोगे। ये दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे एक्स आपको कॉमन दिख रहा है ना, तो एक्स को कॉमन ले लो। अब यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स बाहर गया, तो आपके पास अंदर बचा एक्स माइनस, ये आपके पास 12x, तो एक्स बाहर गया, बच्चा आपके पास अंदर 12, ठीक है। इसका प्लस, और यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आपको 30 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 30 यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 30 आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, और ठीक है। तो ये देखो ये आपके पास ये माइनस का 30 होगा, है ना, क्योंकि आपने तो ये माइनस का 12 और माइनस का 30 निकाला था साइन, है ना। ये आपके पास माइनस का 30 हो गया, ठीक है। और ये भी आपके पास माइनस का 30, ठीक है। तो आप माइनस के 30 को बाहर निकालोगे, ठीक है। तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास अंदर बचेगा एक्स, ठीक है। और माइनस, और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन, और 13 12 जो होता है हमारे पास 156, ठीक है। ये पूरा इक्वल टू में 0, ठीक है। ठीक है, तो साइन का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो, अब आप ये दोनों को देखो, अब आप दो पेयर बनाओगे, एक इसका और इसका, ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस 30 इक्वल टू में 0। फिर दूसरा पेयर आपके पास बनेगा एक्स माइनस 12 इक्वल टू में 0। मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड करना पहले भी सिखाया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस का 30 अगर इक्वल टू को जाएगा तो प्लस का 30, और ये एक्स इक्वल टू, देखो ये माइनस का 12 है, अगर इक्वल टू को जाएगा तो प्लस का 12। तो यहाँ पे आपके पास दो नंबर निकल के आ गए हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू 30 और एक्स इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब आगे आप क्या करोगे, देखो आप सबसे पहले मैथ्स के नंबर को 30 मान लो, तो आपके पास इंग्लिश का नंबर निकल के आ जाएगा 12, और अगर आप मैथ्स के नंबर को 12 मान लो तो आप मैथ्स का नंबर निकल के आ जाएगा 30, ठीक है। मैं अब आपको यहाँ पे लिखा के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो तो आप यहाँ पे लिखोगे द मार्क इन इंग्लिश इन मैथ्स, ठीक है। मैथ्स के आप पहले नंबर ले लो, इन मैथ्स R12, ठीक है। अगर आप मैथ्स के नंबर को 12 ले लो, देन द नंबर ऑफ इंग्लिश इज, अब इंग्लिश के नंबर क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज ये हो जाएगा आपके पास 30 माइनस एक्स, है ना। ये आपने ये ऊपर निकाला था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने निकाला था 30 माइनस एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 माइनस एक्स, ठीक है। 30 माइनस एक्स, ठीक है। वो किसके इक्वल में होगा, वो इक्वल होगा एक्स, यहाँ पे आप मैथ्स के नंबर को 12 ले रहे हो ना, तो आपके पास 30 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा 30, ठीक है, इक्वल टू 30। और इसके बाद फिर ऐसे ही आप यहाँ भी नीचे भी कर सकते हो, द मार्क इन, यहाँ पे फिर आप यहाँ पे ले लो इंग्लिश मैथ्स आर, अब आप यहाँ पे मैथ्स के नंबर को 30 ले लो, देन द नंबर ऑफ इंग्लिश इज, अब इंग्लिश के नंबर क्या हो जाएगा, वो जाएगा आपका 30 माइनस एक्स इज 30 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, देखो अब अगर आप मैथ्स के नंबर को 30 ले रहे हो तो 30 माइनस 13 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 12, ठीक है। तो इसी के साथ रुको यहाँ पे देखो, ये आपका अगर आपने मैथ्स के नंबर को 12 ऐड किया, ठीक है। तो अब अगर आप 30 से 12 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास यहाँ पे 80 आएगा, है ना, 80 आएगा। यहाँ पे मैं इसको 25 ध्यान में आ गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे 30 माइनस अगर 12 करोगे तो आपके पास यहाँ पे इंग्लिश के नंबर 80 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे मैथ्स के नंबर को 30 मानोगे तो अब 30 में से आप 30 में से आप 13 को माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास ये जाएगा 17, है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख रहा हूँ 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक्स की दो वैल्यू निकल के आई थी, ठीक है। तो अब आप पहले 30 को मैथ्स का 12 को मैथ्स के नंबर लिए थे तो आपके पास इंग्लिश के नंबर 18 निकल के आ गया था, और इसके बाद फिर आपने यहाँ पे 13 को लिया मैथ्स के नंबर तो आपके पास इंग्लिश के नंबर 70 निकल के आया। अब मैं आपको फटाफट से एक रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने लेट किया था दोनों के नंबर्स को, ठीक है। तो मैथ्स के नंबर को हमने लेट किया था एक्स, और इंग्लिश के नंबर को हमने लेट कर लिए थे 30 माइनस एक्स, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो आपके मैथ्स के नंबर है वो 2 मोर देन है, ठीक है, और इंग्लिश के नंबर है तो वो 3 लेस देन है, ठीक है। हमने बस अब इसी को सॉल्व किया, ठीक है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे साइन चेंज किया और फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया।
और क्वेश्चन में हमको दिया गया था कि दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 210 है, तो हमने बस वैसे ही करके फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिए, तो हमारे पास ये 2x निकल के आ गए। ठीक है, 2x निकल के आए तो हमने दोनों x को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, पहले मैंने मैथ्स को एक x को मैथ्स के नंबर ले लिए 12, तो मेरे पास इंग्लिश के नंबर निकल के आए 80, और मैथ्स के नंबर को मैंने ले लिया था 30, तो मेरे पास इंग्लिश के नंबर निकल के आ गए 70। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 50 समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।